तो आइए समझते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। आप सोचो कि प्लांट्स में क्या सिस्टम होगा, प्लांट्स थोड़ी टूट पुट्टी करने जाते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन उनको भी प्लांट्स जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि उनमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन ये तो होता है, मानते हो, तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स तो जनरेट होंगे ना, तो उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना उनको। तो इसीलिए उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी इन प्लांट। लेकिन उसके पास ऐसे ह्यूमन के जैसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है, जैसे किडनी हो गया या फिर ऐसा कुछ यूरिटेरस या फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है उसके पास। वो सब कुछ विदाउट ऑर्गन्स करते हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में करते हैं। धीरे धीरे देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे से वो काम करते हैं। तो आपने देखा कि देयर इज नो स्पेशल ऑर्गन फॉर डूइंग दिस। ओके, तो तीन चीजों का जनरली बाहर निकलना होता है। एक होता है गैसेस, लिक्विड एंड द सॉलिड। तो गैसेस समझ लेते हैं, इजी है। गैसेस कैसे होता है? गैसेस में दो चीजों उनको निकालनी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एक जनरेट होता है ऑक्सीजन, जो कि दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है, और रात में जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ट्रीज भी कार्बन डाइऑक्साइड को ओमिट करते हैं जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, यानी कि जब लाइट नहीं है तब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और वो टाइम पे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट करते हैं, लेकिन बहुत कम एमिट करते हैं। ऑक्सीजन, जैसे उनका फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो वो ऑक्सीजन को स्टोमाटा के थ्रू निकाल देते हैं। उनके पास टैंक के अंदर भी लेंटिसेल्स करके कुछ सेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स, जो ये काम कर देते हैं। मतलब ऑक्सीजन स्टोमाटा और लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर फेंका जाता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन लाइट इज देयर, वो बाहर अपना ऑक्सीजन फेंक देते हैं, जो हमें ब्रीथिंग के लिए काम आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, बट रिलीज्ड। ओके, रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं चलता है। सेम स्टोमाटा, लेंटिसेल्स एंड अदर छोटी मोटी सरफेसेस हैं जिसका नाम हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वाटर वाटर यानी कि गैसेस का हो गया। वाटर कैसे निकालते हैं? तो वाटर के लिए हमने ट्रांसपिरेशन समझो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमाटा के पोर्स ओपन होते हैं और वाटर बाहर निकल जाता है, राइट, जिसकी वजह से नया सक्शन होके वाटर जो है खींच के आ जाता है। दैट इज सिंपली ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमाटा के थ्रू हो जाता है, इसमें पानी बाहर चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट बाहर चले जाते हैं। ये एक नया है, दैट इज गुटेशन। इसको गुटेशन बोलो, गटेशन बोलो। देखो, मैंने ये चैप्टर में या फिर कोई भी चैप्टर में किसी भी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस नहीं किया है। प्रोनाउंसिएशन चाहे जो भी हो, आपको स्पेलिंग याद रहनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। तो आपको अगर गुटेशन से याद रह रहा है गुटेशन बोलिए, आपको गटेशन से याद रह रहा है गटेशन बोलिए, गाटेशन से याद रह रहा है कुछ भी बोल लो यार, आपको स्पेलिंग ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल राइटिंग द राइट स्पेलिंग इज द ट्रू थिंग। ओके, तो गुटेशन क्या होता है कि जब हमारी सॉइल जो है, मतलब जब जहां पे पेड़ लगा हुआ है वहां पे सॉइल जो है ज्यादा ही मोस्ट है, यानी कि बहुत सारा पानी है अगर उसके पास, तो क्या करेगा वो? पानी खींचता रहेगा। और एक्सेस वाटर क्या करेगा? उसको वाटर को डायरेक्टली बाहर फेंकना पड़ेगा। जनरली जब काम का वाटर है, जो काम की चीजें हैं, वो हल्का हल्का है, थोड़ा थोड़ा वाटर है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर बाहर जाएगा यार, एयर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में बाहर जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा वाटर है तो क्या होगा? वो ड्रॉपलेट्स बन के पत्तों के ऊपर देखने को मिलेगा। एंड दैट इज गटेशन। व्हेन सॉइल इज हाईली मॉइस्ट, प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर इन लिक्विड फॉर्म थ्रू स्पेशल पोर्स। और ये गुटेशन करने के लिए हाइडाथोड्स, ओके, हाइडाथोड्स करके स्पेशली, जैसे स्टोमाटा होता है ना, वैसे ही पोर्स होते हैं हाइडाथोड्स, जिसके थ्रू गटेशन हो पाता है। मतलब पूरा लिक्विड फॉर्म में H2O को एक्सक्रीट यानी कि बाहर फेंका जाता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है प्लांट का काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसी कोई सिस्टम नहीं है जिसमें वो जाग के आएंगे। ओके, तो सॉलिड वेस्ट जो है वो पहला वो कर लेते हैं लीव्स से। मतलब जितना भी अपना सॉलिड वेस्ट बचा हुआ है वो एजिंग लीव्स के अंदर स्टोर कर देंगे, और फिर वो सेड हो जाएंगे, सेड यानी कि गिर जाएंगे। तो वो पत्ते गिर गए, उसके साथ वेस्ट भी चला गया। दूसरा है बार्क्स। बार्क्स यानी जो आपने देखा होगा पेड़ जो होता है उसकी स्टेम के ऊपर ऐसे थोड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग सा कुछ बन गया होता है, राइट, वो लास्ट में पील कर देते हैं सब, या फिर हम ऐसे ही वो मतलब ऐसे ही पील ऑफ हो जाता है, इसलिए कैसे ही खींच जाता है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये पेड़ है, सपोज उसका स्टेम है, ओके, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़े स्ट्रॉन्ग ऐसे पत्थर जैसा कुछ बन गया होगा, वो धीरे धीरे गिर जाता है, राइट, तो वो होता है बार्क। ओके, इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी कि फ्रूट्स और सीड्स में भी थोड़ा थोड़ा वेस्टेज होता है। मतलब जितना थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रूट्स जो है वो जो फ्रूट्स दे रहे हैं, कभी कभी कोई केस के अंदर फ्रूट्स और सीड्स भी जो है वो वेस्टेज को स्टोर करते हैं। एंड देन
इसके अलावा कन्वर्जन टू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी किया जाता है। मतलब जब वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, कुछ कुछ प्लांट्स के पास ऐसा वेस्ट होता है जो ऐसे ये 3 तरीके से बाहर नहीं निकलता है, तो इन दैट केस व्हाट दे डू इज दे फॉर्म रेजिन्स। रेजिन्स यानी कि रेसा जैसा, लेटेक्स यानी रबर, या फिर गम यानी कि वो चिपकाने वाला गम। आपने देखा होगा कोई कोई पेड़ के ऊपर ऐसे चिपकू सा कुछ निकलता रहता है, दैट इज आल्सो द वेस्ट। रेजिन्स, लेटेक्स और गम्स के फॉर्म में भी वो वेस्ट को बाहर निकालते हैं। दूसरा देखो तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में, यानी कि जब उनके पास जब वेस्टेज जो है वो इनसॉल्युबल होता है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सलेट, तो वो वैक्यूल्स में स्टोर किए जाते हैं। आपने ऐसे पत्ते देखे होंगे, मैं आपको एग्जांपल एक ड्रॉ करके बताता हूँ। नॉर्मल पत्ते ऐसे होते हैं, राइट, दिस आर द नॉर्मल लीव्स। अभी इसके ऊपर ऐसे डॉट्स, ऐसे डॉट्स, जनरली सप्तपर्णी करके है ना एक पेड़ आता है, उसके ऊपर ऐसे होता है, तो देखा होगा आपने, ऊपर से हुए बड़े बड़े से ऊपर हो गए हुए, मतलब प्लेन लीफ के ऊपर थोड़ा, तो ऐसे डॉट्स देखे होंगे, ऐसे हार्ड डॉट्स, उसको क्रिस्टल बोला जाता है। तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी एक्सक्रीट करते हैं, फिर वो पत्तों के साथ वो गिर जाता है, बाहर निकल जाता है, ओके, एजिंग लीव्स के साथ। तो यही हुआ लीव्स, एजिंग लीव्स। लेकिन ये लीव्स जो है नॉर्मल लीव्स होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल्स वाले लीव्स जो है वो थोड़े अलग दिखते हैं, ओके, जैसे फूले फूले से थोड़े। समझ में आ रहे हैं? ओके, तो स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो वेस्ट को स्टोर करते हैं और जब उसको निकालना है सब फेंक देते हैं। इसके अलावा ये एक स्पेशल थिंग है, दैट इज एलेलोपैथी। एलेलोपैथी ये ऐसा है कि उसमें ये जो ट्रीज या प्लांट होते हैं वो सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक एसिड जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं? वो एक्सक्रीट करते हैं इनटू द सॉइल और इनटू द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि बाजू वाला जो उसके साथ कंपटीशन कर रहा है ना, उसको उसका ग्रोथ को स्टॉप कर दे। समझो कि ये पेड़ के बाजू में एक पेड़, एक छोटा सा पेड़ उग रहा है इधर, ओके, और ये नहीं चाहता है कि इसको उगने दो, तो ये क्या करेगा, ऐसे सॉल्ट्स और एसिड्स को ऐसे यहाँ पे छोड़ेगा और एटमॉस्फेयर में छोड़ेगा, जिसकी वजह से ये इसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलेलोपैथी। एलेलोपैथी समझ में आया? तो ऐसे सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करना एनिमल्स के जैसा ही कि दूसरे वाले का ग्रोथ ना हो पाए, दैट इज डन बाय द ट्रीज। सुन के अच्छा लग रहा है ना कि ट्रीज के पास भी ऐसा कुछ है, तो यस, तो ऐसा ये भी करते हैं। और ये जो साइंस है या फिर ये जो कुछ समझने लायक चीज है जिसको बोलते हैं एलेलोपैथी, ओके। ये ट्रीज को एलेलोपैथी नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि बाजू वाले को कैसे ग्रो नहीं करने देना है, टांग कैसे खींचनी है, ओके, या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए भी दे कैन डू दिस। तो ये हो गया एलोपैथी। तो दिस इज हाउ दे एक्सक्रीट, मतलब हमारे जैसा एकदम पूरा सिस्टम वाला नहीं है, लेकिन दे डू एक्सक्रीट इन अ सिस्टमेटिक वे, ओके। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। कमाओ 500 रुपए एवरी वीक बाय आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस में पूछता हूं रात के 9:15 बजे हर मंगलवार को, और हर मंगलवार को मैं हर एक सही जवाब का 100 रुपए से 5 क्वेश्चन के 5 सही जवाब 500 रुपए मैं खुद पे करता हूं ऑनलाइन लाइव, मेरे लाइव वीडियो में, ये चैनल के ऊपर। आपको सिंपल अपने ये जो वीडियोस है वो देखने हैं और लाइव आना है रात के 9:15 बजे मंगलवार को, और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसके आंसर करने हैं। एक सही जवाब 100 रुपए मिलेगा, 5 सही जवाब के 500 रुपए मिलेंगे। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरा लाइव सेशंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हर हफ्ते होता है, ओके। तो अगर नए हो तो आ जाइए लाइव, एक बार ट्राई तो करिए, जितने की 100% कमाओगे, पढ़ने के पैसे मिलेंगे, राइट, पढ़ने के पैसे मिलेंगे, ओके। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जैक्ट वीडियोस जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम द पेइंग टीचर को फॉलो करके रखिए, उसके बायो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।